हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक एनर्जी 111 गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं और आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो मंथ है, उसमें क्या क्या चेंजेस जो है वो आप अपनी लव लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चाहे आपकी लव लाइफ का स्टेटस इस समय कुछ भी हो, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हो, चाहे आपका ब्रेकअप हुआ है, या जो भी कुछ आपकी लव लाइफ में चल रहा है, उसमें अगर आप कोई चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ बदलाव आप चाहते हैं कि हो, तो देखेंगे कि क्या है वो बदलाव जो आप देख सकते हैं आने वाले मंथ में। ओके, तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, पर्सनल नहीं है। तो प्लीज़ टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जीज। ओके, तो मैं करती हूँ कार्ड्स को शफल और देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस जो है वो यहाँ पर आपके लिए निकल कर आती हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ subscribe the channel, like the video, share them as much as you can. Okay, तो गाइस चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर निकल कर आया है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर स्टैंड योर ग्राउंड, क्राउन चक्रा, इमोशनल withdrawal, suffering in silence, third eye chakra, passion ignited, trapped in fear, destiny। एंड बॉटम में हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ एनर्जीज जो हैं वो निकल कर आई हैं आपकी लव लाइफ को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर। ओके, तो गाइज यहाँ पर दिखता है कि काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना जो है आप कर रहे हैं या आपने पास्ट में किया है अपने रिलेशनशिप को लेकर, और इसकी वजह जो है वो आपके पार्टनर ही रहे हैं, या तो वो आपके साथ रिलेशनशिप में उतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं जितने आप रहे हो, या आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी अपने लव लाइफ से, अपने पार्टनर से, वो उस एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरे, या तो वो जो है एक तरीके से डर गए समाज से या परिवार से या किसी भी चीज़ से। तो एक ऐसा इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में रहे हो जो अपने प्यार के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड नहीं ले पाया, आपके लिए रिलेशनशिप के लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाया। जब भी आपको उनकी ज़रूरत पड़ी या आपके रिलेशनशिप को उनकी ज़रूरत पड़ी, उन्होंने कभी आपका जो है साथ नहीं दिया, रिश्ते का साथ नहीं दिया, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप जो हो अकेले उदास हो गए हो, और आपको जो है एक तरीके से अकेले में काफ़ी परेशान भी रहते हो और सोचते हो कि क्या करा जाए इस रिश्ते का, क्या करा जाए इस रिलेशनशिप का, जहाँ पर एक साथी जो है आपका वो उतना स्ट्रांग नहीं है, मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो किसी स्ट्रांग डिसीजन ले पाए रिश्ते के लिए, या उसको अगर किसी समाज के सामने या परिवार के सामने अपने रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए खड़ा होना पड़े, स्टैंड लेना पड़े, तो वो ले पाए। तो एक तरीके से स्ट्रेंथ की कमी यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में दिखाई देती है आपके पार्टनर को लेकर, और जिसकी वजह से आप एक तरीके से डर में भी हो, आप परेशान हो कि आपको क्या करना चाहिए, या आगे इस रिलेशनशिप का क्या होगा, या क्या ये इंसान कभी फ्यूचर में बदलेगा, क्या अगर कभी कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ा आपके साथ इसको रिलेशनशिप में लेकर, तो क्या ये लेगा, क्या आपके साथ ये खड़ा होगा, क्या आपका साथ देगा, क्या, या फिर आपको अगर इससे मूव ऑन हो जाना है, ये आपको करना है। तो लेकिन अगर आपने काफ़ी कुछ सोचा है, तभी भी आप जो हो एक तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आप काफ़ी अटैच्ड इस इंसान से हो, आप काफ़ी प्यार करते हो इस इंसान से, काफ़ी क्लोज हो इस इंसान से, और जब भी आप कभी सोचते हो कि इससे आपको दूर हो जाना है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर है कि ये आपके साथ जो है कहीं आपको धोखा ना दे दे, या आपको छोड़ के ना चला जाए, या कहीं अगर इसको कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन अपने रिलेशनशिप को लेकर लेने हुए तो ये ना ले पाए, और आपको जो है वो छोड़ दे, या परिवार को चुन ले, या समाज को चुन ले, या जो भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंसेस हैं उनकी वजह से ये डर जाए इंसान, और इस जिसकी वजह से ये कहीं आपके साथ रिश्ते को तोड़ ना ले। तो इस डर के साथ आप जी रहे हो, और आप जिए भी हो, और कहीं ना कहीं आपको ये लगता भी है कि क्या करना चाहिए आपको, क्या आपको वापस किसी रिलेशनशिप के
साथ चला जाना चाहिए, किसी और के साथ चला जाना चाहिए, मूव ऑन हो जाना चाहिए, या फिर इस इंसान का इंतज़ार करना चाहिए कि शायद कभी कोई वक्त आए जब ये इंसान जो है आपका, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, वो मजबूत हो, अपने डिसीजन ले पाए और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह उभरे, जहाँ कहीं भी इसको आपके साथ और रिश्ते के साथ स्टैंड लेना पड़े वहाँ पर ये ले पाए। तो परिवार की वजह से भी कहीं न कहीं ये इंसान डरा हुआ मुझे दिखाई देता है, और हो सकता है आप दोनों के बीच में जो है वो कास्ट कम्युनिटी का भी डिफरेंस हो, या फिर कोई फाइनेंशियल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी ये इंसान कहीं न कहीं आपसे दूर हो जाता है। कभी बहुत ज़्यादा प्यार आपको दिखाते होंगे, कभी ऐसा दिखाते होंगे कि आपको आपकी बहुत केयर करते हैं, आपको बहुत मानते हैं, आप के साथ कभी धोखा नहीं करेंगे, हमेशा आपका साथ देंगे। लेकिन कहीं न कहीं ये खुद भी जो है थोड़े से डरे हुए इंसान हैं, और इन्हें जो है थोड़ी स्ट्रेंथ चाहिए आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। और जहाँ तक मैं बात करूँ प्यार की, तो आप दोनों ही एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, एक-दूसरे से अटैच्ड हो। आपका जो पैशन है अपने प्यार को लेकर, वो बहुत ज़्यादा जो है एक एनलाइटन है, बहुत उसमें पावर है। लेकिन ये पावर जो है आपको इस्तेमाल करनी है ठीक तरीके से। तो आपके पर्सन जो मुझे दिखता है गाइज़ यहाँ पर, कभी-कभी आपसे इमोशनली डिस्कनेक्टेड भी हो जाते हैं, कभी आपसे बात करना बंद कर देते होंगे, आपसे जो है मिलते नहीं होंगे, आपकी बातों का सीधे तरीके से जवाब नहीं देते होंगे, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स इनके होते होंगे। तो ऐसा तब होता है जब इनको कहीं न कहीं से अपने परिवार की तरफ से कोई ना कोई चैलेंज आता है, जहाँ पर आपको लेकर जो है इन्हें कोई डिसीज़न लेना पड़े, या फिर आपके लिए जो है इनको खड़ा होना पड़े। तो अब आगे मुझे दिखाई देता है गाइस कि ये इंसान जो है इसका क्राउन चक्रा जो है यहाँ पर ओपन होगा, साथ ही साथ थर्ड आई चक्रा, क्योंकि इसको जो है यहाँ पर थर्ड आई चक्रा की अगर बात करें तो गाइस एक तरीके से आप सिक्स सेंस इसे कह लीजिए, कि जहाँ पर हमें अपने फ्यूचर के बारे में एनालाइज़ होता है कि हम अपने फ्यूचर में क्या चाहते हैं, क्या अपने पार्टनर के लिए चाहते हैं, क्या अपने रिश्ते के लिए चाहते हैं, क्या अपने रिलेशनशिप के लिए चाहते हैं। तो ये इंसान जो है अब धीरे-धीरे इस चीज़ को महसूस कर रहा है कि आपके साथ जो इसका रिश्ता है वो एक कोई ऐसा-वैसा रिश्ता नहीं है जिसे छोड़ दिया जाए, या जिसको भुला दिया जाए, या आपको भुला दिया जाए। वो दिल से आपके साथ कनेक्टेड हैं और चाहते हैं कि जो भी उन्होंने पास में गलतियाँ की हैं, या जो भी वो डिसीजन नहीं ले पाए, या स्टैंड नहीं ले पाए, स्ट्रॉन्ग नहीं रहे हैं अपने रिश्ते को लेकर, तो अब वो धीरे-धीरे अपने ऊपर काम करें, और जब भी कहीं भी किसी भी वजह से आपको या आपके साथ रिलेशनशिप में उनको कोई डिसीजन लेना पड़े, तो वो इतने मजबूत हों कि वो अपने फैसले खुद ले सकें। उनके प्यार के रास्ते में, आपके साथ रिश्ते के रास्ते में कोई बाधा, कोई बंधन ना आए, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो रुपए-पैसे का हो, चाहे वो कास्ट का हो, चाहे वो कम्युनिटी का हो, चाहे वो एज का हो। किसी भी तरीके की बंधन, किसी भी तरीके की बाधा जो है वो आपके साथ इस रिश्ते में अब और नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने आप को मजबूत बनाएँ, ताकि आपको और आपके साथ रिलेशनशिप में ना तो उनको सफ़र करना पड़े, ना आपको सफ़र करना पड़े। आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र किए हो, आप अकेले में बहुत परेशान हुए हो, और आप सोचते हो बहुत ज़्यादा कि क्या होना चाहिए इस रिश्ते का, और कहीं न कहीं आप ईश्वर से भी जो है यहाँ पर दुआएँ करते हो कि ईश्वर सब कुछ जो है एट द एंड ठीक कर दे आपके रिश्ते में। कोई आपके रिश्ते में बाधा ना आए, आपको कभी भी जो है जुदाई का सामना ना करना पड़े, आपके पर्सन जो है वो आपके साथ खड़े हों, हर चीज़ से आप दोनों मिलकर लड़ो, और आप अपने प्यार को, अपने रिलेशनशिप को, अपने रिश्ते को जो हो वो जीत की तरफ पहुँचाओ। तो ये जीत आपकी तभी होगी गाइस जब आपके जो पर्सन है वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो अब वो धीरे-धीरे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बॉटम में भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पर आया था, और यही दिखाता है बदलाव, एक चेंज आपके पर्सन की पर्सनैलिटी में, क्योंकि अब तक वो कमज़ोर रहे हैं अपने डिसीजंस को लेकर, तो अब वो धीरे-धीरे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका रिश्ता जो है धीरे-धीरे बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा है, और ये बदलाव कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो चेंज आपको अपने रिलेशनशिप में और अपने पर्सन की पर्सनैलिटी में दिखाई देगा। एक ज़्यादा मजबूत इंसान जो है वो आपको दिखाई देगा, ताकि एक ऐसा इंसान जो हर किसी से लड़ सकता है, अपने प्यार के लिए स्टैंड ले सकता है, उसको चाहे कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े, लेकिन वो कभी हार नहीं मानेगा, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो ऐसा ये इंसान बनते हुए मैं देख रही हूँ, चेंज होता हुआ इस इंसान की पर्सनैलिटी में मैं देख रही हूँ। जो डर इनको अब तक समाज का, या परिवार का, या अपने कास्ट कम्युनिटी का, या किसी भी चीज़ का जो डर आपके पर्सन के दिल और दिमाग में था, वो उस डर से बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई देते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि ईश्वर उनके साथ है, ईश्वर ने उनका साथ दिया है, और उन्हें ये समझाया है
क्राउन चक्र ये दिखाता है कि समझ-बूझ इस इंसान को धीरे-धीरे जो है वो डेवलप हो रही है और उन्हें एहसास हो रहा है कि आपके साथ रिश्ता उनका कितना महत्वपूर्ण है, आप कितने इम्पोर्टेंट हो उनके लिए लाइफ में, और आपको खोने का डर है इस इंसान के अंदर। ये आपको किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते हैं, इसीलिए ये चाहते हैं कि जो भी इन्होंने गलतियाँ की हैं उनको ये सुधारें, अपने आप को एक मजबूत इंसान बनाए ताकि आपके साथ उनका जो फ्यूचर है वो आगे बढ़े। इसीलिए हमारे पास यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड आया है और डेस्टिनी यही दिखाती है कि आप दोनों एक दूसरे के साथी हो, चाहे मुसीबतें कितनी भी आए आप साथ मिल के लड़ोगे और आपके पर्सन इसमें आपका साथ देंगे। अगर अब तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो अब वो चेंज होते हुए मुझे यहाँ दिखाई देते हैं, क्योंकि किस्मत जो है वो आप दोनों की एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। डेस्टिनी आपको कभी एक दूसरे से अलग नहीं करेगी। नंबर 10 का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड भी होता है अगर आप यहाँ देखें तो। डेस्टाइन पार्टनर हो आप दोनों एक दूसरे के, तो अगर अगर किस्मत ने आपको एक दूसरे से मिलाया है तो फिर वो आपको जुदा भी नहीं करेंगे, चाहे चैलेंजेस कितने भी आए वो आपके पर्सन को इस लायक बनाएंगे कि वो हर तरीके के चैलेंजेस से जो है वो सामना करें और उसमें जीते, आगे बढ़ें आपके साथ, और आपके साथ प्यार में उनको जो है वो जीत मिले। जितनी भी तरीके के जो डर हैं उनके मन में, वो सारे डर वो बाहर निकाल कर ईश्वर को साथ लेकर उनके सहारे और आपके सहारे और आपके प्यार के साथ आगे बढ़ेंगे इस दिशा में कि आपको जो है वो जीत दिलाएं और आपको खोए ना, आपके साथ जो है उनका रिलेशनशिप आगे बढ़े और आपका रिश्ता जो है उनके साथ मजबूत हो। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी डिटर्मिन दिखाई देते हैं और अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने डर पर काम कर रहे हैं और एक मजबूत इंसान बनना चाहते हैं, फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, अपने कदमों पर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं कि कभी उन्हें इंडिपेंडेंट होकर कोई डिसीजन अगर लेना पड़े तो वो कमज़ोर ना पड़े। और ये इंसान जो है यहाँ पर स्टैंड लेगा आपके लिए, अपने कदमों पर खड़ा होगा और किसी भी तरीके की जो है कमी आपके साथ इस रिश्ते में नहीं होने देगा। इसको पूरी उम्मीद है कि इसने जो है जो गलतियां की हैं अब उसके लिए जो है आगे फ्यूचर में कोई जगह नहीं है, आपको वो नहीं खोना चाहते हैं जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। चलिए थोड़ा सा और यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं गाइस और देखते हैं कि और क्या कुछ यहाँ पर आपके रिश्ते के लिए है। तो 2 कार्ड यहाँ पर हमारे पास डिवाइन की तरफ से आए हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर पहला कार्ड कह रहे हैं यहाँ पर कि अनरिक्वाइटेड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है यहाँ पर ऐसा भी आपको महसूस हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री जो है वो कम पड़ गई है या अट्रैक्शन आपकी तरफ से उनका कम हो गया है, उनको आप में उतना अट्रैक्शन अब दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से अगर कहीं कहीं उनके मूड स्विंग होते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि कहीं किसी और के उनकी लाइफ में तो नहीं आ गया है, कहीं किसी और की तरफ तो आपके पार्टनर अट्रैक्ट नहीं हो गए अगर वो आपसे बात नहीं करते होंगे या आपको सीधे मुंह जवाब नहीं देते होंगे या आपसे मिलते नहीं होंगे। तो अगर इस तरह की कोई सोच आपने रखी है अपने अंदर तो इस चीज़ों को भूल जाना है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं या उनकी लाइफ में कोई और आ गया है जिसकी वजह से वो आपको या रिलेशनशिप को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं या आपको महत्व नहीं देते हैं, तो ऐसा नहीं है। इस जस्ट कि थोड़ा सा डरा हुआ ये इंसान है अपनी ही परेशानियों से, तो इन परेशानियों से ये बाहर निकलेंगे और आपके लिए और रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर स्टैंड लेंगे। और नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है हमारे पास लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो अगर आप अपने आप को भूल गए हो, सिर्फ प्यार में ही खोए रहते हो गाइस और उसके बारे में बहुत ज़्यादा आप सोचते हो, तो इन चीज़ों को आपने सोचना जो है वो छोड़ देना है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो आपने प्यार को महत्व देना है लेकिन साथ ही साथ अपने आप को भी महत्व देना है, अपने आप को भूलना नहीं है। आपने सेल्फ लव भी करना है, जो भी आप अपनी लाइफ में करते हैं जो आपको पसंद है करना वो कीजिए ताकि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना कर रखें। सेल्फ रिस्पेक्ट आपने बिल्कुल भी नहीं खोनी है। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बना कर रखते हैं तो आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव
बन जाओगे, अपने पर्सन को और ज़्यादा अट्रैक्ट आप करोगे रोमांटिकली, यहाँ पर और ज़्यादा अट्रैक्टिव आप बनोगे और वो आपकी तरफ जो है एक तरीके से खिंचे चले आएंगे। तभी यहाँ पर पैशन इग्नाइटेड का कार्ड भी हमारे पास आया है। तो पैशन तभी आप दोनों के बीच में बनेगा जब आप अपनी खुद की कदर करना सीखेंगे। तो अपनी खुद की कदर करना भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई भी फालतू विचार अगर आपके दिल दिमाग में कहीं पे भी आते हैं अपने रिश्ते को लेकर या अपने पर्सन को लेकर, तो उन बेकार के ख़्यालों को आपने ज़्यादा महत्व नहीं देना, उन्हें भूल जाना। उनकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन नहीं है, कोई तीसरा पर्सन नहीं है। वो आप ही से प्यार करते हैं, आप ही से अटैच्ड हैं और आप ही के पास वापस आएंगे और आप ही के लिए काम कर रहे हैं और आपके साथ रिश्ते के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो। इस जस्ट कि उनके जो भी डर रहे हैं उन डर पर वो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कभी कभी वो आपसे डिस्कनेक्टेड हो, शायद आपको उतनी फ्रिक्वेंटली आपसे बात ना करते हों, आपसे मिलते ना हो, या कभी कभी थोड़ा डिले हो जाता हो उनके रिस्पॉन्स में या उनको रिप्लाई करने में। तो इन चीज़ों को आपने इस तरीके से नहीं लेना है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं, अब उतना आपके तरफ आकर्षण नहीं रहा है उनका। तो इन चीज़ों को आपने जो है बिल्कुल भी यहाँ पर सोचना नहीं है। बाकी यहाँ पर कुछ नंबर निकल कर आए हैं गाइस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। एक है नंबर 7, नंबर 8। तो ये दो नंबर दो बार यहाँ पर रिपीट हुए हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से ये जो नंबर हैं आपके और आपके पर्सन से रिलेटेड हैं, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं, और किस तरीके से ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हो सकता है कोई आपके पर्सन का बर्थडे इस टाइम पर आता हो, या आप दोनों एक दूसरे से मिले हो इस टाइम पर, या आपके रिलेशनशिप को इतना टाइम हो गया हो एक दूसरे के साथ, या फिर जो आने वाला चेंज है वो आपको इतने दिन या वीक्स में जो है वो दिखाई दे। तो ये कुछ नंबर हैं जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई दिए, तो मैंने आपको बता दिया। वैसे ओवरऑल अगर आपको मैं यहाँ पर इस रीडिंग का एक निचोड़ अगर बताऊं तो यही है कि जैसे आपके पर्सन अपने डर पर काम कर रहे हैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, वैसे ही आपको भी अपने ऊपर काम करना है, सेल्फ लव करना है, ताकि आप अपने आप को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना पाओ और आपके पर्सन और आप जो हो एक दूसरे के साथ ही हो, आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो। ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन की पर्सनैलिटी में होगा और आपका रिश्ता कहीं जाने वाला नहीं है। वो आप ही के साथ थे, आप ही के साथ हैं और आप ही के साथ यहाँ पर रहेंगे। ओके, तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।